हेलो। तो पहले अगर आपने मेरा पॉजिटिव मेथड देखा है तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द इंटरप्रेटिव मेथड। तो अगर आपको इंटरप्रेटिव मेथड समझना है तो आपको पॉजिटिव मेथड समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरप्रेटिव मेथड जो है क्रिटिसिज्म है पॉजिटिविस्ट मेथड का। मतलब क्या होता था, पॉजिटिविस्ट जो मेथड था वो ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का जो प्रेशर है वो कैसे एक इंडिविजुअल का एक्शन को मतलब फोर्स करता है, वो सब पे बेसिस था। एंड मैं बता देती हूँ मेथोडोलॉजी मतलब क्या है। मेथोडोलॉजी मतलब बेसिकली है कि एक चीज़ को या फिर एक दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चीज़ को समझने का एक तरीका मेथोडोलॉजी। और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक व्यू बना के चलता है, किस चीज़ पे फोकस करना है किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, उसको वो मेथोडोलॉजी हम लोग बोलते हैं। तो इंटरप्रेटिव मेथड जैसे कि मैंने बोला वो उसका ओरिजिन ही हुआ मतलब पॉजिटिविस्ट के क्रिटिसिज्म पे। तो मैंने बोल दिया था कि पॉजिटिविस्ट लोग कौन होते हैं। तो इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है वो लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और ये फोकस करते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे। और पॉजिटिविस्ट लोग क्या यूज़ मतलब कौन सा अंडरस्टैंडिंग करते थे, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। हम लोग ना इंटरप्रेटिव लोगों को एंटी पॉजिटिव भी बोलते हैं कभी कभार। ये लोग क्या मानते थे कि एक जो व्यक्ति है या फिर एक जो इंसान है वो सोसाइटी का पपेट नहीं है, कि सोसाइटी के जो मतलब बाहर की चीज़ें हैं वो उसका एक्शन या फिर फोर्स ये करता है कि डिसाइड करता है कि वो क्या कर रहा है। वो सोसाइटी नहीं डिसाइड करता है, वो खुद से डिसाइड करता है। इंटरप्रेटिव लोग क्या मानते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है और वो अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और उसका एक एक इंसान का सोच अलग अलग होता है। तो उस वो कोई भी सिचुएशन में अगर बिहेव कर रहे हैं या फिर एक्ट कर रहा है वो अपने बेसिस पे कर रहा है, सोसाइटी उसको फोर्स नहीं करता है। और ये जो इंटरप्रेटिव लोग हैं ना, ये साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला था कि पॉजिटिविस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड के दीवाने थे, बट ये लोग अगेंस्ट है साइंटिफिक टेक्निक मतलब साइंटिफिक स्टडी का या फिर मेथड्स का। और ये जो इंटरप्रेटिव मेथड है ना, ये कहाँ से ओरिजिन किया है, सोशल एक्शन थ्योरी। और सोशल एक्शन थ्योरी को किसने दिया है, मैक्स वेबर ने। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन है इंटरप्रेटिव मेथड यूज़ करके किसने थ्योरीज बनाया है या फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटिव मेथड सोशोलॉजिस्ट, तो आप किसका नाम लिखोगे, मैक्स वेबर का। ओके। तो इंटरप्रेटिव जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं साइंटिफिक सोशियोलॉजी मतलब पॉजिटिविस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि वो लोग स्टैटिस्टिक्स पे रिलाई करते हैं फॉर रिजल्ट। लोग क्या मानते हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करना चाहते हो या फिर उसको समझना चाहते हो कि क्यों वो एक ह्यूमन एक्शन मतलब क्यों वो इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो आपको वर्स्टिहेन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब वर्स्टिहेन मेथड क्या है, आप मान लो कि ये एक जो वर्स्टिहेन टर्म है इसको किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। मैं सिंपली समझा देती हूँ, ये उन्होंने सोशल एक्शन को स्टडी करने के लिए दिया था। वर्स्टिहेन मेथड में क्या होता है, जो रिसर्चर है, सोचिए आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको एक इंसान की क्रिमिनल के बेस मतलब एक क्रिमिनल है उसके ऊपर रिसर्च करना है कि उसने क्यों मर्डर किया। तो आप क्या करोगे, आप अपनी जगह सॉरी उसकी जगह वो सिचुएशन में अगर आप होते आप कैसे रिएक्ट करते, उसके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करोगे, उसके बारे में जानोगे, उससे बातें करोगे, वो क्या सोच रहा है आप भी वैसे ही सोचोगे, बिल्कुल आप सेम उसके तरह रिएक्ट करोगे जानने के लिए, क्योंकि क्यों उसने ये रिएक्ट मतलब क्यों उसने ऐसा एक्शन लिया है। तो ये है वर्सेटाइल मेथड। सिंपली आपको इतना डिटेल्स में नहीं मेंशन करना पड़ेगा, मैंने बस आपको समझा दिया है, बट आप वर्स्टियन लिख देना। मतलब ये लोग मानते हैं कि हम लोगों को जो जो दुनिया है उसको अपने आँखों से देखना है। मतलब जो एक्टर है वो जो क्या मतलब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। ये लोग मानते हैं
कि एक इंसान का या फिर एक इंडिविजुअल का अपना कॉन्शियसनेस है, और ये लोग एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब क्या, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, मैंने आपको बोला था वो सबके पपेट नहीं है। ये वर्ड बहुत यूज़ करना पपेट, क्योंकि इसमें ना बहुत मार्क्स आएगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत अट्रैक्टिव भी है। ये लोग मानते हैं कि एक इंडिविजुअल का एक चीज़ समझने का या फिर अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग होता है। तो ये मैंने पहले भी बोला है, तो ये चीज़ आप एग्ज़ाम पे मेंशन ज़रूर करना। यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको इन डेप्थ नॉलेज जानना होता है कि एक रिस्पोंडेंट जो जवाब दे रहा है उसका एम्पैथिकल अंडरस्टैंडिंग की वॉय किस लिए दे रहा है, वो सब। पहले ही बोले ये लोग क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं जिससे कि क्लोज इंटरेक्शन हो विद द रिस्पोंडेंट। लोग, मैंने पहले भी बोला है, नॉन साइंटिफिक मेथड करते कि अपने आँखों से देखने का, ओके, आँखों से देखने का कि क्यों एक्टर ऐसे एक्ट करता है सिचुएशन पे। एक्टर मतलब ह्यूमन, एंड एक्टिंग मतलब वो क्यों मतलब काम करता है, उसका एक्शन, ओके। ये जो मतलब मेथड है, इससे हम लोग जो हिडन रीजंस है कि कभी कभार क्या होता है पॉजिटिव साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, हम लोग डिटेल्स में नहीं जान पाते, हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से जान पाते। यहाँ पे हम लोग डिटेल पीछे क्या चल रहा है वो सब जान पाते। ये सब जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे इनसफिशिएंट मतलब सोर्सेस है, वहाँ पे थ्योरी बनाने में बहुत काम आता है। और इससे क्या होता है, हम लोगों को इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट क्वेश्चन मतलब रिसर्चर यूज़ कर सकता है। मतलब बेसिकली इसमें ना रिसर्चर बहुत डिटेल्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। बट ये एक इसका अगर मैं बोलूँ डिसएडवांटेज है इसका, कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत ज़्यादा प्राइस मतलब मनी लगता है। क्योंकि देखिए, एक यहाँ पे जो रिसर्चर है उसको एक जगह पे जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आपको असिस्टेंट चाहिए होता है, उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा डाटा मिले तो यहाँ पे फॉल्स प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, और टू मच प्रोसेस से भी नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे जो रिसर्चर होता है ना, उसको बहुत ट्रेन होना पड़ता है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन ऐसे ही नहीं कर सकते हो, लाइक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है ये सब टॉपिक या फिर ये सब रिसर्च करने के लिए। या फिर क्वेश्चन भी अगर आप पूछते हो इंटरव्यू में अनस्ट्रक्चर्ड, तो फिर आपको टैलेंट होना चाहिए कि तुरंत आपको क्वेश्चन बनाने का, मतलब जो रेस्पोंडेंट आपको आंसर दे रहा है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन तुरंत बनाना पड़ता है, ओके। कभी कभार ये अनबायस भी रह सकता है, ओके, क्योंकि इसमें कभी कभार क्या होता है, जो रेस्पोंडेंट होता है वो कभी कभार क्वेश्चन में आंसर नहीं भी देता है, ये भी होता है कभी कभार। इसमें बहुत नेगेटिव भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर जो है, उन्होंने क्या किया है, कहा है कि ये जो मेथड है ये फोकस करता है मोर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, लाइक फुल डीप, ओके। तो ये जो मैंने नोट्स लिखा है ना, इसको आप पढ़िएगा और इसको लिखिएगा एग्ज़ाम में, ओके। और ये जो रिसर्च है ये नेचुरल एनक्वायरी में होता है, जैसे कि पॉजिटिविस्ट जो होता है वो मैंने बोला मतलब लैबोरेटरी में होता है, ये नेचुरल एनक्वायरी में होता है, नेचुरल सेटिंग में स्टडी होता है। क्योंकि अगर आपको ट्रू नॉलेज जानना है तो आपको नेचुरल सेटिंग में ही स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और हाँ, इस जो रिसर्च है मतलब ये जो मेथड है, इसमें ना आपको टूल्स भी चाहिए होता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, कैमरा वैमरा। और यहाँ पे रिसर्चर जो है वो खुद एक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्जर्व, हमेशा नज़र तेज रखना पड़ेगा, स्किल्स यूज़ करना पड़ेगा, शातिर तरीके से उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है जो मतलब जिस पे आप लोग रिसर्च करें उसके एक्शंस को देखना पड़ेगा कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका आई ब्लिंक कर रहा है जब वो आंसर दे रहा है, वो कैसे, उसका गेस्चर कैसा है, वो सब बहुत ज़्यादा आपको मतलब उसका इमोशन कैसा है, वो सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल डूइंग। क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है इस मतलब मेथड को फॉलो करने के लिए।
तो ये जो डाटा कलेक्ट करोगे आप इंटरप्रेटिव मेथड का कैसे करोगे, इंटरव्यू करोगे। इंटरव्यू मतलब अनस्ट्रक्चर या फिर ऐसा इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू मतलब आप तुरंत जाके क्वेश्चन पूछोगे अपने, आप पहले से सोच के नहीं आओगे, आपको उसका एक्शन आप जैसे देखोगे उसका गेस्चर वो जैसे आंसर दे रहे हैं उस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछोगे। या फिर अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन की सबसे फेमस है। आप ऑब्जर्वेशन में तो पता है, आप ग्रुप में जाके छुप छुप के देख सकते हो उन लोगों की, वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, केस स्टडी कर सकते हो। फोकस ग्रुप मतलब आप एक ग्रुप को लेके आओगे 30-15 लोगों को, उनका कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, उनका बिहेवियर देखोगे। फिर एक्शन, ये क्या लिखा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, बट एक्शन रिसर्च होगा शायद। फिर एनालाइजिंग थ्रू मैगज़ीन, वो मैगज़ीन है। तो एनीवेज ये सब जो टेक्निक्स है ये है इंटरप्रेटिव डाटा कलेक्ट करने का टेक्निक्स। एंड अगर एग्ज़ाम में आप ज़्यादा लिखना चाहते हो देन प्लीज़ डू एक्सप्लेन दिस मतलब टेक्निक्स। जैसे इंटरव्यू को एक्सप्लेन करो, डॉक्यूमेंट ये अब थोड़ा थोड़ा करके 5-5 लाइन करके भी एक्सप्लेन करोगे तो 1-2 पेज तो भर ही जाएगा। तो बेसिक था यही कंसेप्ट, और मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ लास्ट पे। तो एग्जाम्पल अगेन रोज एंड बॉब ने दिया है। वो लोग मानते हैं कि एक क्रिमिनल अगर किसी एक्टिव मतलब कोई क्राइम किया है तो वो लोग जो इंटरप्रेटिव लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि क्यों किया है, किस लिए किया है, मतलब वो लोग उसका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब वो लोग कैसे किए हैं। मतलब जो इंटरप्रेटिव है वो क्रिमिनल को मतलब अपने आप को एक क्रिमिनल की जगह में रखते हैं, उसके दिमाग के हिसाब से सोचते हैं, उसको सवाल पूछते हैं, ये सब है। तो आप ये एग्जैक्ट वर्ड लिख सकते हो। एंड बेसिकली इंटरप्रेटिव मेथड कुछ नहीं है, अगर मैं बेसिक 2 मिनट में बोलूँ तो ये है, मतलब नॉन पॉजिटिव जो मेथड था उसको क्रिटिसिज्म करिए, क्योंकि पॉजिटिव जो मेथड था ना वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे फोकस करता है, बट ये क्या करता है इंडिविजुअल पे फोकस करता है, कि ह्यूमन पे फोकस करता है। मतलब फुल्ली नहीं, कि ह्यूमन एक्शन में मैटर करता है। और ये लोग सब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, ये लोग नॉन साइंटिफिक है। और इंटरप्रेटिव मेथड का मेन कौन है, मैक्स वेबर, आप उनका नाम लिख सकते हो। एंड जो टेक्निक्स है जो जो मैंने बोला है वो सब मेंशन करो, एकदम आराम से लिख पाओगे। और यहाँ पे लास्ट में मैं कुछ नोट्स ऐड कर दे रही हूँ, ये थोड़ा उल्टा है गाइस, बट इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना, इसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।